रात दिन जो देखते थे, ये चलते थे, अपराध करते थे, अपराधियों के शिकंजों में ये बिहार था, उस जमाने को भी याद करें। उनके ज़माने में न रोड था, न बिजली था, न शिक्षा की व्यवस्था थी। उस ज़माने में आप याद करिएगा तो आज भी डर जाइएगा। जो समय था उस समय याद नहीं करते, उसकी बात को नहीं बोलते हैं। जो काम दिखाया है देश के मानचित्र पर, बिहार को आगे किया है, कोई और नहीं किया, नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, ऐसे सेवक हैं, ऐसे बिहार का पहरेदार हैं जिन्होंने सबका ख्याल रखा है। कभी माई या दादा और बाप का नहीं चले हो, उस सबका ध्यान दिए, सबका काम किए हैं, कभी परिवारवाद नहीं किए हैं। बाबू अपने मुंह से यहाँ मिट्ठू बने ना। आज मैं अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ, आवासीय विद्या हर जिले में बनवा रहा हूँ, हॉस्टल बनवा रहा हूँ। किसके निर्देशन पर? कौन स्वीकृत करता है? मैं नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं, नेता ने कहा, नेता ने स्वीकृत करते हैं, नेता कहते हैं। तो ये सब बात में मियाँ मिट्ठू बनना है, अलग बात है। यही आप किसी नाम ले रहे हैं, यही कहते थे ये मेरे आदर्श हैं, मेरे गार्जियन हैं, मैं इनसे सीखता हूँ। कई बार कहे मीडिया के सामने, जो आप जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ सब्जीत सिंह। बिहार के नवादा में जिस तरह से घटना हुई दलित बस्ती में, जिसके बाद सियासत में वो कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है, जहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बिहार में महाजंगल राज हो गया, दानव राज हो गया। जिस तरह से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री जमाखान सर। कह रहे हैं कि महादानव राज बिहार में आ गया, जिस तरह से दलित बस्ती। कौन बोल रहा है? तेजस्वी यादव बोल। अब तो क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर, तो विरासत से आए हैं। कभी अपने माता पिता के भी इतिहास भूल जानना चाहिए। जब उनके माता पिता का यहाँ बिहार के अंदर नेतृत्व होता था, जिस तरह से बिहार के लोगों ने विश्वास करके कांग्रेस को बदलकर उनको लाने का काम किया था, वो बिहार कैसा करा रहा था, बिहार में कैसा अपराध का ये चलते थे, अपराध करते थे, अपराधियों के शिकंजों में ये बिहार था, उस जमाने को भी याद करें। उनके ज़माने में न रोड था, न बिजली था, न शिक्षा की व्यवस्था थी। उस ज़माने में आप याद करिएगा तो आज भी डर जाइएगा। जो समय था उस समय याद नहीं करते, उसकी बात को नहीं बोलते हैं। यहाँ तो यह सवाल इसलिए हो रहा है, नवादा में जिस तरह से घटना हुई दलित बस्ती में, जो हुआ है उस पर हम लोग को दुख है, लेकिन ये फिक्र न करें। वो कौन होते हैं फिक्र करने वाला? चूंकि जो खुदे बिहार को लूटा है, खुदे प्राइवेट कंपनी बना के लोगों ने बिहार को रख दिया है। बिहार को प्राइवेट कंपनी बना के लूटना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। कभी बाप कह के, कभी दादा कह के, कभी माई कह के। ऐसे थोड़ी होता है। बिहार ने कोई काम किया है, उस व्यक्ति का नाम, उस नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो काम दिखाया है देश के मानचित्र पर, बिहार को आगे किया है, कोई और नहीं किया, नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, ऐसे सेवक हैं, ऐसे बिहार का पहरेदार हैं जिन्होंने सबका ख्याल रखा है। कभी माई या दादा और बाप का नहीं चले हो, उस सबका ध्यान दिए, सबका काम किए हैं, कभी परिवारवाद नहीं किए हैं। नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार समझ कर विकास किया है। कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है, नीतीश कुमार जी सबका काम करते, विकास करते हैं। ये भी उनको बोलना चाहिए। रही सवाल जो गड़बड़ होता है उसकी कार्रवाई की जाती है। गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ लोग हैं जो साजिश के तहत काम करना चाहते हैं, ये भी मुझे जानकारी है। हम लोगों को एक साजिश तहत किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं, छोटे भाई आप लोग हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा अपने गार्जियनों से कि उनका कार्यकाल 2005 के पहले आज भी अगर इतिहास ये सहम जाइएगा, डर जाइएगा। भयानक था बिहार। लेकिन क्या लगता है नवादा वाला जो घटना हुई है, वो कोई साजिश? एकदम साजिश हुई है, जांच चल रही है। जो भी किया होगा कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लोग हमेशा, मैं कहता हूं, जो गलत करता है, गलत करेगा, वो बख्शा नहीं जाता। इस सरकार में, इस सरकार का 2005 का इतिहास रहा है। वो सरकार के अंदर रहे हो, बाहर रहे हो, अधिकारी रहे हो, कोई भी रहा होगा, अगर गलत करेगा तो हमारे नेता बख्शते नहीं है। हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई होती भी है, इनकी जांच चल रही है। यहाँ पे बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई करके जेल के सलाखों में जाएंगे जो गलत किया होगा। तेजस्वी यादव आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में आए, आज जिस तरह से सदस्यता अभियान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी यूथ में लोग सदस्य लेंगे और कह रहे हैं कि 2025 में सरकार भी हम लोगों की बनेगी। उनके पास कुछ नहीं है। जाति या पार्टी की बात करना है, कोई काम की बात तो नहीं करना है। हमेशा जाति की, पार्टी की बात करके लोगों को भावनाओं में बहवाते हैं। आज अगर बिहार के अंदर कोई सदस्य बन जाए वो अलग बात है। जो सदस्य बनेगा वो भी कलेजे पर हाथ में रखेगा, तो निगाह उठाएगा तो विकास का छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, किसी और का काम नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का काम है। मुझे नहीं लगता कि जो बिहार को चाहता होगा, जो बिहार की तमाम आवाम से प्यार करता होगा, बिहार को विकास चाहता होगा,
वो उनका सदस्य बनेगा। सदस्य उनका नहीं कोई बनने जा रहा है। 25 के चुनाव में वो लोग जानता है, हड़बड़ाया है, बौखलाया हुआ है। वो जानता है कि 25 के चुनाव में कई जगह कई सीटें पर जमानतें जब्त हो जाएगी, हमारी सरकार बनेगी नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। चूंकि नेता ने काम किया है, मैं काम भी बोल रहा हूं, मैं जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर तो बात की बात है, पहले मैं बोल रहा हूं काम। आज जो भी काम है, किसी भी समाज को मैं चैलेंज करता हूं, किसी पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूं, जिस रोड पे चलते हो रोड किसका है, जिस जगह रहते हो अस्पताल जो बन रहा है स्वास्थ्य का किसका है, जहां रहते हो बिजली जो जल रही है किसका है, किसी भी मामला में जो सौहार्द है भाईचारा बिहार के अंदर वो किसका देन है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जहां भी रहे होंगे, जिसके साथ रहे होंगे, ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी का एजेंडा नहीं चलता है। बिहार के आवाम के फायदा के लिए हमेशा उन्होंने कदम बढ़ाया है और कदम बढ़ाते रहेंगे। 25 के चुनाव में एक तरफा चुनाव होगा। नीतीश कुमार से पूरा बिहार प्यार करता है, काम को देखकर, काम करने का तौर तरीका देखकर। लेकिन जिस तरह से वो जनता के बीच में आए, उनको स्वस्थ है कि कई जनता है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अपने मन में स्वस्थ हो जाए अलग बात है। मैं सोचूंगा, मैं सोचूं मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मेरी सोच है, वो अलग बात है, उधर मैं नहीं जाना कार्यकर्ता के बीच में आए, जनता के बीच में आए हैं वो। मैं बता तो रहा हूं, 25 का चुनाव ना बताएगा, अपने मुंह से मैं बोल दूंगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो बात की बात है। अगर आपका काम करने का तौर तरीका अच्छा होगा, आप अच्छे काम तो किए नहीं कभी, आप लोगों ने क्या, आपका इतिहास सब जानता है। जब तक नेता नीतीश कुमार जी हैं, जब तक नेता नीतीश कुमार जी बिहार को अपने कमान में लेकर जिस तरह से हर क्षेत्र में काम के साथ विकास किए हैं, सौहार्द के साथ, इनके जमाने में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ होगा, याद करिए आप 2005 के बाद। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब लालू का नहीं, अब तेजस्वी का राज है, तेजस्वी का ये पार्टी है आरजेडी। कहीं लालू जी हट गए, उनसे अलग हो गए? तेजस्वी की पार्टी नहीं, लालू जी अलग हो गए। तेजस्वी कौन कारनामा कर दिए बता दीजिए। तेजस्वी जी 17 महीना की बात कर रहे हैं, 17 महीना सर में क्या किए हो बता दीजिए आप। बेमिसाल की बात कर रहे हैं, 17 महीने नौकरी की बता दिया मेरे बाबू, अपने मुंह से यहाँ मिट्ठू बने ना। आज मैं अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ, आवासीय विद्यालय हर जिले में बनवा रहा हूँ, हॉस्टल बनवा रहा हूँ, किसके निर्देशन पर, कौन स्वीकृत करता है? मैं नेता नीतीश कुमार जी करते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं, नेता ने कहा, नेता ने स्वीकृत करते हैं, नेता कहते हैं। तो ये सब बात में मियाँ मिट्ठू बनना है अलग बात है। यही आप किसी का नाम ले रहे हैं, यही कहते थे ये मेरे आदर्श हैं, मेरे गार्जियन हैं, मैं इनसे सीखता हूं। कई बार कहे मीडिया के सामने, जो आप जानते होंगे। आज क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है जो बिहार को प्राइवेट कंपनी बनाकर चलाना चाहता हो। पूरा परिवार बताइए, जो उस लायक भी नहीं है, उसको भी एमएलए, उसको भी एमपी, उसको भी राज्यसभा। तो कोई परिवार को बता दीजिए ना, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर, काम को छोड़कर प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता लोग। एक दो समाज है जो उन पर विश्वास किया और उनको बरकरार कर कह लीजिए, लुभावना बातों कहकर उनको फंसाने का लोगों ने काम किया। आज जो भी समाज समझ चुका है, आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो हर समाज का सम्मान, हर धर्म का सम्मान, सौहार्द के साथ विकास करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आपके क्षेत्र में कई सौगात दिए हैं, जिस तरह से इको पार्क का उद्घाटन की गई है, क्या कुछ कहिएगा? मैं अपने नेता को हृदय से, दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, साथ में शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने, जब मैंने 2020 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जनता यूनाइटेड का दामन थामा था, मैं अपने नेता से कहा था विकास चाहिए। मैं जानता था विकास पुरुष हैं, हर जिले के अंदर विकास किए, हर क्षेत्र विकास किए, मेरे यहाँ भी विकास किए। जो विकास अधूरा है वो पूरा होगा। मैं अपने नेता का दिल के गहराइयों से बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जाकर कल इको पार्क, जो 14 एकड़ में पार्क, बिहार में सबसे बड़ा पार्क, खूबसूरत पार्क जो उन्होंने दिया है, सौगात दिया है, उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वहीं पे उसी हमारे विधानसभा चैनपुर में आवासीय विद्यालय, SC ST का आवासीय विद्यालय, उसी चैनपुर विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज के आवासीय विद्यालय, उसी चैनपुर विधानसभा में अति पिछड़ा के बच्चियों के लिए, कन्या के लिए आवासीय विद्यालय, उसी चैनपुर विधानसभा में उन्होंने दिया। हमारे आदिवासी SC ST के लिए आवासीय विद्यालय, 4 आवासीय विद्यालय हमारे चैनपुर में विधानसभा में दिया है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये भी बताना चाहता हूं, मेरे ही जिला में, मेरे ही विधानसभा में एक अधौरा प्रखंड था जहां पे टावर नहीं थे, वहां नेट काम नहीं करता था, मोबाइल काम नहीं करता था। मैंने नेता से कहा 2020 में, आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अधौरा प्रखंड में 72 टावर स्वीकृत हुआ, 65 टावर लग चुका है, 1-2 महीने में वो चालू हो जाएंगे, प्रोसेस में है। मैं अपने नेता को दिल के गहराइयों से, कैमूर जिला की तरफ से, चैनपुर विधानसभा की ओर से मैं स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का क्या कुछ कहना है। न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।